केक तो आपने बहुत तरह से बनाया होगा और खाया भी होगा, लेकिन एक बार इस तरीके से रबड़ी केक बनाकर देखिए, आप इसके फैन हो जाएंगे। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो चलिए जल्दी से बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है एक फ्राई पैन, इसे गैस पर रख देंगे और इसमें डालेंगे 2 चम्मच पानी और इसमें डालेंगे 1 लीटर फुल क्रीम दूध, क्योंकि आज हम पहले रबड़ी बनाने वाले हैं फिर केक बनाएंगे। तो यहाँ पर दूध को उबलने रख दीजिए। गैस का फ्लेम मीडियम टू हाई रखिए। बस बीच बीच में इसे चलाते रहिएगा ताकि ये गाढ़ा हो जाए और आपको इसे तब तक पकाना है जब तक ये अपने ओरिजिनल क्वांटिटी से आधा न रह जाए। और ये बिल्कुल रबड़ीदार लच्छेदार बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। और ये देखिए, जब दूध हमारा काफ़ी गाढ़ा हो गया है, अपने ओरिजिनल क्वांटिटी से आधा ही रह गया है और एकदम बढ़िया से रबड़ी वाला इसका टेक्सचर हो गया दानेदार, तो बस गैस का फ्लेम ऑफ कर दीजिए और इसे ठंडा होने दीजिए पूरी तरह। उसके बाद हम इसे यूज़ करेंगे। आज हम इस केक को बिना ओवन के बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने एक भारी तले का पैन ले लिया है। आप चाहे तो इसकी जगह पर कढ़ाई ले सकते हैं या कुकर या फिर कोई बड़ा पतीला भी ले सकते हैं। और अब इसके अंदर रख देंगे एक वायर रैक, जिसके ऊपर हम बर्तन रखेंगे ताकि उसे डायरेक्ट फ्लेम ना लगे और वो नीचे से अच्छे से बेक होगा, जलेगा नहीं। और अब आप कोई भी भारी तले की या तो पतीली ले लीजिए इस टाइप से, या फिर कोई भी भारी तले का आपके पास डोंगा हो वो ले लीजिए, या फिर केक टिन ले लीजिए। पर बर्तन की हाइट उतनी लीजिएगा जितना कि आप उसे ढक्कन से अच्छे से ढक सकें। ये जो पतीली की हाइट थी ज्यादा थी, तो इसलिए मैं यहाँ पर केक टिन का यूज कर रही हूँ। 8 इंची का केक टिन लिया है जो इसके अंदर बिल्कुल फिट बैठेगा। तो बस अब इसको हम पहले ढक देंगे पैन को और इसे गर्म करने के लिए रख देंगे। जैसे कि आप अपने ओटीजी को प्रीहीट करते हैं ना, बिल्कुल ऐसे ही आपको इसे प्रीहीट कर लेना है। यहाँ पर हम केक टिन को तैयार कर लेंगे। तो इसमें पहले जरा सा ऑयल डालेंगे, बस आधी छोटी चम्मच, और इसको अच्छे से सब तरफ से ग्रीस कर लीजिए, यानी इसे ऑयल से अच्छे से कोट कर लीजिए। अब इसके अंदर हम बटर पेपर लगा देंगे। आप चाहें तो नॉर्मल पेपर को भी हल्का सा ऑयल लगा करके इसमें लगा सकते हैं। ऐसा करने से क्या होगा कि केक को डीमोल्ड करना आसान रहेगा और वो नीचे से टूटेगा भी नहीं। अब केक का बैटर तैयार कर लेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक बड़ा मिक्सिंग बोल लिया है। इसके ऊपर छन्नी रखेंगे क्योंकि यहाँ पर आपको सारी चीजों को छान कर लेना है। इसमें डालेंगे 3/4 कप गेहूं का आटा और इसको इसमें डालेंगे। साथ ही डालेंगे 3/4 कप यानी कि आधा कप प्लस 1/4 कप मैदा। तो यहाँ पर मैं आज गेहूं का आटा और मैदा दोनों मिला रही हूँ। आप चाहें तो सारा इसमें गेहूं का आटा यूज कर सकते हैं या फिर सारा मैदा भी यूज कर सकते हैं, ये बिल्कुल आपकी चॉइस है। और अब इसमें 3/4 कप ही हम इसमें देसी खांड डाल रहे हैं, जो कि चीनी का एक हेल्दी ऑप्शन है। आप चाहें तो इसकी जगह पर पाउडर शुगर भी ले सकते हैं। और इसमें डालेंगे 1/4 कप कस्टर्ड पाउडर, ये वनीला फ्लेवर का है और इससे बहुत ही बढ़िया कलर और साथ ही टेस्ट आएगा। और साथ ही डालेंगे 1.5 छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर और साथ ही डालेंगे आधी छोटी चम्मच से थोड़ा सा कम बेकिंग सोडा, यानी कि मीठा सोडा जिसे कहते हैं। और अब इन सभी चीजों को यहाँ पर छान लीजिए। और आप ध्यान रखें कि जब आप बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा ले रहे हैं तो उसकी एक्सपायरी डेट जरूर चेक करिएगा। कभी कभी गलती से अगर हम एक्सपायरी डेट का बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा डाल देते हैं ना, तो केक अच्छे से फूलता नहीं, अच्छे से स्पॉन्जी नहीं बनता है। तो बस इन बातों का आप ध्यान रखिएगा और इन सभी चीज़ों को छान लेंगे। छानना बहुत ज़रूरी है। छानने से आपका केक बहुत स्पॉन्जी और एयरी बनता है। और लास्ट में जो बचा है ये देसी खांड ही है, इसके मोटे पार्टिकल्स हैं, तो बस इसे हम डिस्कार्ड नहीं करेंगे, इसे हम केक के बैटर में ही डाल देंगे। और अभी ने वापस एक बार अच्छे से मिक्स कर लीजिए इन सभी चीज़ों को। और अब यहाँ पर इसमें डालेंगे ऑयल। तो मैं यहाँ पर 1/3 कप ऑयल ले रही हूँ। आप चाहें तो इसकी जगह पर बटर या फिर देसी घी भी ले सकते हैं, पर उसको बटर को आप हल्का सा मेल्ट करके लीजिएगा। और जब आप ऑयल ले रहे हैं तो भी ध्यान से लीजिएगा कि उसमें कोई शार्प स्मेल ना हो। मैंने यहाँ पर राइस ब्रान ऑयल लिया है, आप सरसों का तेल वगैरह बिल्कुल ना लें। और यहाँ पर ये जो देखिए, जो रबड़ी है हमारी पूरी तरह से रूम टेम्परेचर पर ठंडी हो गई है। तो मैं इसे आपको कप से नाप के दिखा रही हूँ। ये देखिए, पहले हमने 1 कप रबड़ी ली है, इसमें डालेंगे पूरी, हम सारी डाल देंगे। और बाकी की रबड़ी जो है वो मैं कप में डालकर आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये भी 3/4 कप है, यानी कि टोटल 1.25 कप रबड़ी बन करके तैयार हुई है। अब इस बैटर को हम अच्छे से मिक्स करेंगे और एक ही डायरेक्शन में आपको मिक्स करना है, ये भी ध्यान रखिएगा। और अब इसमें थोड़ी थोड़ी करके हम रबड़ी डालते जाएंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। ये देखिए, मैंने यहाँ पर ये सारी रबड़ी इसमें डाल दी है और ये इसका मैं टेक्सचर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये बिल्कुल परफेक्ट बैटर बना है, ना तो बहुत ज्यादा गाढ़ा है और ना ही बहुत ज्यादा पतला। लेकिन अगर आपका जो बैटर है थोड़ा गाढ़ा बन रहा है इससे, तो कोई बात नहीं है, आप इसमें 1 से 2 चम्मच दूध और डाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसे एडजस्ट कर लीजिएगा। और अब यहाँ पर मैंने एक प्लेट में लिया है थोड़े से काजू, बादाम, टूटी फ्रूटी और साथ ही करौंदे का मुरब्बा, यानी जिसे क्रैनबेरीज कहते हैं। ये हमने बारीक बारीक काट के लिए हैं सारी चीजें। इसमें हम 2 से 3 पिंच गेहूं का आटा डालेंगे और इसे बढ़िया से मिक्स कर लीजिए। गेहूं का आटा इसलिए डाला है ताकि जब आप इसे केक के बैटर में डालेंगे
तो ये नीचे बेस में जाकर के नहीं बैठेंगे, पूरे केक में इवनली फैलेंगे। साथ ही इसमें बहुत ही बढ़िया से फ्लेवर के लिए मैंने आधी छोटी चम्मच केवड़ा जल डाला है, इससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा। लेकिन अगर आपके पास ये ना हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और अब इनको हल्के हाथ से एक ही डायरेक्शन में आप मिक्स कर लीजिए। आप ध्यान रखें कि केक के बैटर को आपको ओवर मिक्स भी नहीं करना है। बस केक का बैटर तैयार है और केक टिन तो हमने पहले से ही तैयार कर लिया था। तो बस अब ये सारा बैटर हम इस केक टिन में ट्रांसफर कर देंगे, ऊपर से लेवल कर देंगे और अब इसे गार्निश कर देंगे। बस थोड़े से कटे हुए काजू डाले हैं, थोड़े से कटे हुए बादाम डालेंगे, थोड़ी सी टूटी फ्रूटी और साथ ही ये क्रैनबेरीज यानी कि करौंदे का मुरब्बा डाला है। गार्निश करना बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो सिर्फ टूटी फ्रूटी से या फिर ड्राई फ्रूट से गार्निश करेंगे तो भी चलेगा। और यहाँ पर केक टिन तैयार हो गए। अब आपको जो है ना ज्यादा वेट नहीं करना है। जब आप बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा डाल देते हैं ना तो उसके बाद हमें काम जल्दी जल्दी करने का रहता है। अब यहाँ पर जो हमने पैन गरम करने रखा था वो भी अच्छे से गरम हो गया है। इसके अंदर हम ये केक टिन रख देंगे और आप ध्यान से रखिएगा क्योंकि इस समय जो पैन है वो काफी गर्म होता है किनारे से। और अब इसे ढक देंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पर, जो भी आपका बर्नर बिल्कुल लो फ्लेम वाला हो उसके ऊपर आपको रख देना है और तकरीबन 1 घंटा लगेगा इसे बेक होने के लिए। और अगर आप ओटीजी में बेक कर रहे हैं तो 170 डिग्री पर तकरीबन 40 से 45 मिनट लगेंगे आपको बेक करने के लिए। और आधा घंटा हुआ है, ये केक लग रहा है कि बेक हो गया है। तो हम इसे एक बार चेक करते हैं। ये देखिए, अगर मैं इसमें टूथपिक डालकर चेक करती हूँ तो ये देखिए जो अंदर बैटर है ना अभी वो काफी गीला है, तो अभी यानी कि तैयार नहीं हुआ है। इसे आप वापस ढक दीजिए और इसे और बेक करने के लिए रख देंगे। और देखिए पूरा 1 घंटा हो चुका है। अब हम इसको चेक करते हैं टूथपिक डाल करके। ये देखिए टूथपिक बिल्कुल क्लीन बाहर आ रही है, यानी कि केक हमारा बिल्कुल बन करके तैयार हो गया है। तो बस गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और अब हम इसे इस पैन में से बाहर निकाल लेंगे। और अब इसे पहले रूम टेम्परेचर पर पूरी तरह से ठंडा होने दीजिए। उसके बाद हम इसे किनारे से इस तरीके से अलग कर लेंगे और इसे डीमोल्ड करके बाहर निकाल लेंगे। और ये देखिए है ना कितना शानदार केक, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही ज्यादा शानदार बना है। और इसके प्रेस करने से देखिए कितना सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना है। और इस केक को आज मैं नहीं काटूंगी, इसे काटेगी हमारी नन्ही परी यानी कि गौरांगी, मेरे भतीजे की बेटी है। बहुत ही प्यारी, बहुत ही स्वीट है सच्ची यार ये। और बस इसी से ही हमने केक कटवाया था और हम सबने खूब एंजॉय किया। और ये केक का जो टेक्सचर था अंदर से एकदम सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना था। जो हमने ड्राई फ्रूट डाला था वो पूरे केक में इवनली फैला था। तो बस आज का व्लॉग और रेसिपी मैं यही फिनिश करती हूँ। अब मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।